Hey guys, good morning everyone. I hope you all are fine and doing well. So yes, we are moving further in part 4 video related to oversubscription of shares. पहले हमने issue shares पर कैश किया था, fully आए, fully हमने सब्सक्राइब कर दिया. अब हम न्यू टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए. हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, दैट इज फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, हमें पता है क्या होती है जी. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो भी हमारी एंट्री होती है, राइट. ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. उसके बाद किन किन पार्ट्स में, दैट इज एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटेड शेयर्स. जैसे कि हमने एप्लीकेशन दी थी 90,000 की, हमें आ गई 1,00,000 की, 1,00,000 की, तो बचे जो 10,000 है वो एक्स्ट्रा है. पहले हम 90,000 वाली एंट्री इधर करेंगे जितने हमें अलॉटेड हुए, और बाकी इधर जो 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव हुई, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी एक्सेस का हमारे पास ऑप्शन है कि हमें फर्दर कॉल्स के साथ उस एक्सेस मनी को एडजस्ट करना है एडवांस कैपिटल के रूप में, या हमें उसे रिफंड करना है. दैट इज आवर चॉइस. तो हमारे पास क्या चांसेस होते हैं, या तो हमें रिफंड करना है. अगर रिफंड करना है तो क्या एंट्री डलेगी जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पैसा हमने वापस कर दिया, या हम उसे एडजस्ट करते हैं. एडजस्ट कैसे, एडजस्टमेंट की क्या एंट्री डल जाएगी हमारी इस केस में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, या तो हम शेयर अलॉटमेंट के थ्रू अलॉट कर रहे हैं, या टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. हमारे पास अलॉटमेंट मनी है, हमारे पास अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करने के बाद भी और भी अलॉटमेंट्स हैं और भी एक्सेस कैश है, तो उसे हम कॉल्स में वो कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं. इफ कॉल्स, यहां हम लिख सकते हैं इफ excess application money is to be adjusted against calls. या हम क्या करेंगे, या तो उसे रिफंड कर देंगे, या हम उसे एक्सेस कैपिटल या एक्सेस मनी के रूप में उसे फर्दर कॉल्स इन एडवांस के रूप में एडजस्ट कर देंगे. फाइनली हमारी ये एंट्री और ये एंट्रीज मिला के एक कंबाइंड एंट्री बन जाएगी. क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल वो जितनी अमाउंट हमें अलॉटेड हुई है, टू बैंक अकाउंट. यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलॉटेड अमाउंट, आपके लिए ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ, आपको दिक्कत ना आए. यहाँ पे हम कर देंगे रिफंड अमाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर allotment account to calls in advance account. If excess application money is to be adjusted against calls. अब इसको हम कैसे एंट्री प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मेरा एग्जांपल चल रहा है, 90,000 की अमाउंट थी, हमने पब्लिक को दी थी सब्सक्रिप्शन के लिए, हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ गई 1,00,000 रुपए, राइट. तो 90,000 तो हमने सारे शेयर कैपिटल कर दिया, ये हमारे पास तो टोटल अमाउंट आ ही गई है. बचे क्या, जो 10,000 बचे हैं, जो 10,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसमें से हमने क्या किया,
5000 जो 5000 है वो हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। एंड जो बचा 5000 है इसको हमने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट कैसे, पूरा 1 लाख, इधर 90,000, इधर 5,000, राइट। इधर 5,000, अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट कर दिए 3,000, कॉल्स एंड एडवांस में हमने एडजस्ट कर दिए 2,000। इस वे में हमारी कंबाइंड एंट्री डल जाएगी। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा समझने वाला है, इतना मुश्किल नहीं है। इन केस समझ आ जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन अराइज हो, हम अभी क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगी मैं। फर्दर मैं ये चाहती हूँ कि आपको समझ आ जाए। समझ आएगा तो फर्दर क्वेश्चन होगा, नहीं अगर अभी आप कुछ नहीं समझ पाओगे तो आपको फर्दर बहुत दिक्कत आएगी कॉल्स निकालने में, राइट। क्योंकि इसमें अभी तो मैंने सिंपली बताया है, इसमें प्रीमियम भी आ सकता है, फर्स्ट कॉल भी आ सकती है, कॉल्स इन अरियर्स भी आ सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले में बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर होगा तो कोई क्वेश्चन होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट गाइस, कैन टेक इट। यस गाइस, आई होप यू हैव completed all your queries. Yes, now we are going to start with this further briefing of this topic over subscription. मैं बनाने को 2 घंटे लगा के एक ही वीडियो में बना के आपको पूरा चैप्टर दे देती हूँ, लेकिन उसमें गारंटी नहीं होगी कि आपको बेस क्लियर होएगा या नहीं। इसीलिए मैं रोज एक वीडियो बनाती हूँ, आधे घंटे की या पौने घंटे की, जस्ट बिकॉज आप बोर भी ना हो और आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सको, राइट। तो यस, ओवर सब्सक्रिप्शन हमारी 3 ऑल्टरनेटिव से होती है। इसमें पहला ऑल्टरनेटिव हमारा आ जाता है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस शेयर्स अलॉटेड। मतलब भाई एग्जांपल चल रहा है, 90,000 दिए थे, 1 लाख की सब्सक्रिप्शन आ गई, हमने जो 10,000 थे वो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए। नंबर 2 ऑल्टरनेटिव आता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब हमने इसी 10,000 को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसको फर्दर कॉल्स में उसकी एडजस्टमेंट कर दी, राइट। हाँ, टॉपिक आ जाता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब जो 10,000 था उसमें से 5,000 आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया, रिफंड कर दिया, और बचा जो 5,000 आपने उसको एडजस्टमेंट कर दिया। इसमें फर्दर कॉल मनी। हम ये तीनों ब्रीफ में आज के टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास तीनों ऑल्टरनेटिव हैं। आपको क्वेश्चन बोल सकता है कि बाकी के सारे रिजेक्ट कर देने हैं तो 90,000 के साथ एंट्री डाल दो, 90,000 ही आया और वही हमने फर्दर एडजस्ट कर दिया। आपको आ जाएगा कि जो फर्दर 10,000 थे वो हमने माइनस नहीं किए, हमने फर्दर अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी के साथ एडजस्ट कर दिए, तो बिल्कुल एडजस्ट कर दोगे। थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, वो जो एक्स्ट्रा 10,000 है उसमें से 5 आपने रिजेक्ट कर दिया और 5 आपने प्रोराटा अलॉट कर दिया, राइट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ थ्योरी क्वेश्चन। यस गाइस, तो यस वी आर फर्दरिंग up to one illustration for alternative 1। हम alternative 1 करेंगे पहले, रिजेक्शन।
आज की वीडियो थोड़ी बड़ी चली जाएगी, नो मैटर, कोई बात नहीं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं। तो यस, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज 8.31। Mercury Limited invited applications of 1 lakh shares. कितनी applications थी? 1 lakh shares of ₹100 each, right? Payable 30 उसने एप्लीकेशन पे दिए, 30 ही उसने अलॉटमेंट पे दिए, एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड 40 जब उसे रिक्वायर्ड हो, राइट? दिस इज ₹100, 1 लाख की हमारी वो थी, तो ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,20,000। एप्लीकेशंस हमें कितने की आ गई? 1,20,000। एक्स्ट्रा कितना आ गया? 20,000 आ गया, राइट? ये हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, लेट मी मेंशन यू। Shares out of which applications for 1 lakh shares were accepted and remaining applications were refused allotment. सिर्फ 1 लाख की हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट की और बाकी की जो एक्स्ट्रा थी, मतलब 20,000 जो एक्स्ट्रा थे, वो सारे हमने रिजेक्ट कर दिए। तो हम एंट्री क्या प्लेस करेंगे? पहले तो हमें सारे का सारा आया 1,20,000, 30 के हिसाब से हमें सारे का सारा आया पहले तो सारे की एंट्री डाल दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने आए हमें? 1,20,000 पे 30 के हिसाब से 36 लाख। I hope you guys are not using your calculators because calculators are not allowed. Okay. Next, 20,000 हमने रिफंड कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, रिफंड की एंट्री डाल दो जी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट कितने किए? 1,30,000 के हिसाब से 30 लाख, राइट? और रिजेक्ट कितने कर दिए? 20,000 के 30 के हिसाब से टू बैंक अकाउंट 60,000, ओ 6 लाख, राइट? क्लियर हो गया? सेम एंट्री थी, बचे जो एक्स्ट्रा थे वो हमने रिफंड कर दिए, माइनस कर दिए। बाकी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अलॉटमेंट मनी was received on 99,500 shares past the journal entry। और कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी, अलॉटमेंट हमें 99,500 की रिसीव हुई है, तो बिल्कुल पहले क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू कितने से होएगी? 1,30,000 के हिसाब से 30 लाख विल बी ड्यू। आया कितना है? आया कितना है? 99,500। 99,500 shares at the rate 30। 99,500 at the rate 30 के हिसाब से आया है। लेट मी मेंशन, उन्होंने रुपीज 99,500 नहीं बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 99,500 शेयर्स रिसीव हुए हैं। शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जितनी अलॉटमेंट की अमाउंट है, दैट इज 30। हमारे पास कितने आ जाएंगे? 29,000 I hope this is clear to you guys. The alternative one, that is rejection of extra shares. Please. Yes, moving further बच्चों, पहला ऑल्टरनेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। अगली इलस्ट्रेशन में तीनों ऑल्टरनेटिव्स कंबाइंड एक ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो आई होप पहली वाला तो आपको पॉइंट क्लियर होगा, वो मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी।
एंड आई विल बी होपिंग कि आप वो कर पाओगे क्या, कर दोगे, मुझे पता है यहाँ पे, आई ट्रस्ट यू गाइस इन दैट, राइट। तो यस, हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बोल रही है, क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर्स पे, यहाँ पे हम ना रब वर्क का एक कॉलम बना देते हैं ना, 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे उसके, किस हिसाब से थे, 50 ईच के थे, राइट। 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 15 रुपए अलॉटमेंट पे, 15 रुपए फर्स्ट कॉल पे, राइट, और 10 रुपए फाइनल कॉल पे, ठीक है जी। 20, 30, 40 हो गए 50। मैं अपने पढ़ते टाइम से ही, जब मैं भी पढ़ती थी, जब मैं भी आई वॉज डूइंग +2, आई वॉज डूइंग दिस, तो मेरे सर ने ये ट्रिक बताई थी, ट्यूशन पे जहां पढ़ती थी, उन्होंने ये ट्रिक बताई थी कि आप पहले रब वर्क बना लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। मुझे इस चैप्टर ने पर्टिकुलरली बहुत दिक्कत दी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा बेस नहीं सेट हो पा रहा था। जिस दिन से मेरा बेस सेट हो गया, आई वाज लाइक दिस इज माय फेवरेट चैप्टर। यस, तो अब वो क्या बोल रहे हैं, उसने साथ साथ डेट्स भी दी हुई हैं, ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, 2 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो डेट्स उस हिसाब से डाल ली है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4 लाख शेयर, 4 लाख शेयर की रिसीव हो गई है, एक्सेस 3 लाख का, एक्सेस 3 लाख का मिल गया हमें। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 फरवरी एंड एप्लीकेशन ऑन 1 जनवरी, डेट्स डाल देंगे। तो पहला पॉइंट आपके बुक क्या बोल रहा है, अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल, सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड द एप्लीकेशंस फॉर द रिमेनिंग 3 लाख वर रिजेक्टेड, रिजेक्शन की सिंपल एंट्री डालेंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख के साथ 40 लाख, 40 लाख। नेक्स्ट में हम रिफंड कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, टू बैंक अकाउंट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। बाकी क्वेश्चन एज इट इज। बात यहाँ आती है, ये फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अब यहाँ पे देखो, pro rata allotment of 25% of the shares apply to every applicant, मतलब टोटल हमें 4 लाख के शेयर्स मिले थे, जिसका 25% हम कह लेते हैं, दैट इज 1 लाख, राइट। हमने प्रो राटा अलॉट कर दिया, मतलब 1 लाख तो शेयर कैपिटल में चला गया, 1 लाख प्रो राटा में चला गया, बचा 2 लाख। वो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये हमारा हो गया शेयर कैपिटल का, ये हमारा हो गया अलॉटमेंट का। अब वो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रिफंड द बैलेंस अमाउंट, रिफंड बैलेंस अमाउंट, जितनी भी बैलेंस अमाउंट बचेगी उसको हम रिफंड कर देंगे। अब हम क्वेश्चन करें, यस, तो पहले हमें अमाउंट रिसीव हुई है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से रिसीव हुई है, 4 लाख शेयर्स पे 50 के हिसाब से, 50 के हिसाब से नहीं नहीं, एप्लीकेशन मनी हमारी कितने की है, 10 की है, 40 लाख, राइट। उसमें से हमने प्रोराटा करनी है, तो कैसे करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरा 40 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट with 1 lakh applied and allotted, that is 10 lakhs, टू क्वेश्चन ने बोला अलॉटमेंट के साथ करो एडजस्ट, तो शेयर allotment account again with 1 lakh, अलॉटमेंट मनी हमारी कितने की है, 15 की, तो 15 के हिसाब से ये एडजस्टमेंट करेंगे, ये हमारे हो गए 15 लाख टू बैंक अकाउंट,
रिफंड द बैलेंस अमाउंट कितनी है? 10 प्लस 15, 25 लाख। कैसे? 40 लाख में से माइनस कर दो 25 लाख, हमारे पास आ जाएंगे 15 लाख। ये बैलेंस अमाउंट को हम रिफंड कर देंगे। ये हम क्या कर लिख देंगे? एप्लीकेशन मनी adjusted towards allotment and refunded the excess amount. I hope this is clear. आगे क्या वो लाइन बोल रही है? आगे तो हमने अब अलॉटमेंट को ड्यू करना है। अलॉटमेंट ड्यू कर दो जी 15 लाख से। अलॉटमेंट ड्यू हुई है, अब ड्यू कर दो जी। शेयर डेट्स का ध्यान जरूर रखना है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने की थी? 15 के हिसाब से। बाकी क्वेश्चन एज इट इज चलता रहेगा जितनी आपने अप्लाइड किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर दो, कॉल्स ड्यू कर दो जी। कितने से करोगे कॉल्स ड्यू? 1 लाख 15 के हिसाब से। 15 लाख और 15 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पे हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब सेकंड कॉल को ड्यू कर दो। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 1 लाख। फाइनल कॉल कितने की है? 10 रुपए की, तो 10 लाख। मनी जरूर देखनी है कितने की है, और 15 15 15 करते रहो, फ्लो फ्लो में आगे हो जाता है। अब इसको पे कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 10 लाख और 10 लाख। ये आपका था सेकेंड ऑल्टरनेट। आधा हमने प्रोराटा कर दिया और आधा हमने एक्सेस माइनस कर दिया। थर्ड में हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे दोनों का, तो थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो जी करें आगे। थोड़ा सा समझ लेना, अपने सारे नोटिफिकेशन वगैरह थोड़ी देर के लिए वो कर दो, साइलेंट पे कर दो। थोड़ा सा समझ लो इस पॉइंट को। ये पॉइंट आ जाएगा आपका सारा चैप्टर बेड़ा पार है, क्योंकि उसके बाद हमारे इजी इजी टॉपिक्स रह जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है। ये नहीं कि एक इलस्ट्रेशन करवाऊंगी, एक आज करवाऊंगी पूरा क्वेश्चन, थोड़ा होमवर्क दूंगी और फिर एक दो हम कल करेंगे, राइट। अभी ये समझो, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी समझना। आंख कान नाक मुंह सब कुछ खुले रखना, बेसिकली खुला रखना। चलो अब वो क्या बोल रहा है? रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? 1 लाख के लिए था, 4 लाख की आ गई, 3 लाख हमारे पास एक्सेस, यही पता है। अब उसमें से वो आधा क्या कह रहा है? रिजेक्ट कर दो
2 लाख शेयर्स को, ठीक है जी, 4 लाख में से 2 लाख शेयर्स को रिजेक्ट कर दो। फॉर 80,000 शेयर्स में एक प्रो राटा अलॉटमेंट, 80,000 की प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। कैसे? 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, एक्सेस एप्लीकेशंस, मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ठीक है जी, 80 में से 20,000 तुम सबको बांट दो। तो ठीक है, बांट देते हैं जी, बांट दे। कैसे बांटे? क्वेश्चन एनालाइजर्स कैसे बांटे? चलो, पहली एंट्री सारे के साथ मल्टीप्लाई बाय 10, 40, 40। दूसरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां समझना कितनी थी? 40। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो मैं पता ही है 1 लाख से हुआ। ठीक है जी, नेक्स्ट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ कितना बोला है? 20,000 एडजस्ट करने को बोला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने को 20,000 एडजस्ट करने को बोल रहा है। 15 to 3, टू। अब कॉल के साथ भी 20,000 ही बोल रहा है। 20 और 20 किसके साथ बोल रहा है? अलॉटमेंट और कॉल मनी के साथ। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? टू कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट, 20,000 मल्टीप्लाई बाय, कॉल्स हमारी 2 हैं, 10 की एप्लीकेशन की थी, 15 अलॉटमेंट था, 15 फर्स्ट कॉल थी, 10 सेकेंड कॉल थी। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया? 25। तो हमने 1,20,000 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 5,00,000। क्वेश्चन अराइजेस मैम, रिफंड कितना करना है? अब क्या करें? कंफ्यूज हो गए? क्यों कंफ्यूज हो गए हो यार, इतना इजी है। चलो जी, हमारे पास सबसे पहले क्या है? वर्किंग नोट बनाएंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने की आई है हमारे पास? कितने की आई है? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 30 लाख, राइट। लेस, इसमें से लेस क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट को कितना दे दिया तुमने? कितना दिया शेयर अलॉटमेंट को? 3 लाख। लेस कॉल्स को कितना दिया? कितना दे दिया? 5 लाख। टोटल कितना हो गया? 8 लाख। बचा कितना? 22 लाख रिफंड। तो टू बैंक अकाउंट 22 लाख, ब्रैकेट में लिख दोगे वर्किंग नोट 1। क्लियर? नेक्स्ट, अलॉटमेंट ड्यू कर दोगे। अलॉटमेंट कितने से ड्यू करोगे? एक लाख मल्टीप्लाई बाय 15, 15 लाख की अलॉटमेंट बनी है। आ कितना गया है एडजस्टमेंट में? एक्सेस आ चुका है, तो क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट,
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से कर दोगे? 15 लाख माइनस एक्सेस 3 लाख, कितना अब आना है हमें? 12 लाख। 15 लाख की टोटल थी, 3 लाख तो हमें पहले ही आ चुका, हमने एडजस्ट कर दिया है, 12 लाख हो गया। अब कॉल को ड्यू कर दो जी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी थी? ये भी 15 की थी। अब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करोगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल आपकी पूरी 15 की जा रही है। एडवांस कितना आया हुआ है? 20,000 15 के हिसाब से। 20,000 15 के हिसाब से 3 लाख हमारे पास कॉल्स इन एडवांस है। बचा कितना? 12 लाख। एंट्रीज ऐसे डालनी है। नेक्स्ट सेकंड कॉल कर दो, ट्यू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से ड्यू हो गई है? 1,10,000 के हिसाब से। 10 लाख और 10 लाख। फिर ड्यू मिली कितनी है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 10 लाख थे, इससे मिले कितने हैं? 20,000 10 के हिसाब से 2 लाख मिले हैं, और आपके 8 लाख रुपए आपको रिसीव हुए हैं। ये आपका तीनों ऑल्टरनेटिव, ये आपका थर्ड ऑल्टरनेटिव। I hope this point is clear to you guys. If you still have any query or any issue, or you want more briefing, you can contact me in the given number, or you can message me for more videos. Please subscribe to my channel, and part 4 में हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और फर्दर इसके रिलेटेड मोर व्यूज, more briefing, more descriptive illustrations I will be discussing with you guys in tomorrow's video. So till then, do practice these questions. Illustration 14, 15, 16 you can do. कल मैं आपसे एक प्रो राटा अलॉटमेंट का चार्ट बनवाऊंगी, और उसके साथ भी हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे. Please take a screenshot of this video. I hope all these points are clear to you guys. For more videos, please do subscribe my channel, Yashvi Tutorials. And if you need more briefing, more introductory paragraphs, and other subjects also, business, economics, etc., you may contact me in the given number, or you can message me. You can ask your questions in the comment section. Till then, thank you guys. Have fun.